अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह हूद की आयत नंबर 92 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 92। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला या कौमी अरहती अअज़्ज़ु इलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअ ज़िहरिया इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा कि ए शुएब, हम नहीं समझते कि आपकी बातें हमें समझ नहीं आ रही और हम नहीं समझते कि आप कोई ताकतवर इंसान है। आप तो कमज़ोर हैं, आपके ऊपर ईमान लाने वाले भी कमज़ोर हैं और तादाद में भी कम है। अगर आपकी ये कुंभा बिरादरी आपके साथ न होती तो हम आपको ज़रूर संसार कर देते और इसमें कोई रुकावट नहीं, यानी आप में इतनी ताकत नहीं कि आप हमारे ऊपर गालिब आ सकें, हम ही उस बात में कामयाब होते। अब इसका जवाब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। क़ाला या कौमी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए मेरी कौम, ए मेरे भाइयों, मेरे कौम के भाइयों, ए मेरे बिरादरान कौम, अरहती, क्या मेरी बिरादरी, मेरा कुंबा, मेरा कबीला अअज़्ज़ो, ज़्यादा ताकतवर है या तुम्हें ज़्यादा अजीज़ है, या मेरा कुंबा बिरादरी ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, मिनल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में। कैसी बात तुम कर रहे हो कि मुझे तुम अगर माफ़ कर रहे हो, छोड़ रहे हो तो सिर्फ इस बात पे कि मेरा कुंबा बिरादरी और मेरा कबीला मेरे साथ है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम देखें कैसी बात की उन्होंने, ज़बरदस्त किस्म की। अल्लाह पाक ने उनको कहा कि आप इन्हें कहें कि क्या मेरी बिरादरी ज़्यादा ताकतवर है अल्लाह के मुकाबले में, क्या मेरी बिरादरी ज़्यादा इज़्ज़त वाली है अल्लाह के मुकाबले में, या मेरी बिरादरी ज़्यादा ताकतवर और अजीज़ है तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में। हालांकि इंसान का ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह के मुकाबले में ना कोई ताकतवर है, ना कोई अजीज़ है और ना कोई इज़्ज़त वाला है। वत्तख़ज़्तुमूहुम, और बिरादरी के खौफ की वजह से तुमने मुझे छोड़ा हुआ है और पकड़ा हुआ है तुमने उसको, वराअ ज़िहरिया, और अल्लाह के हुक्मों को तुमने पीछे डाला हुआ है। यानी मेरी बिरादरी को तुमने आगे रखा हुआ है, उनका तो तुम्हें ख्याल है लेकिन उस अल्लाह का ख्याल नहीं जिसने तुम्हें सारी नेमतें अता हुई हैं, जो गालिब है और जिसका हुक्म न मानने से इंसान को सज़ा का भी हुक्म है। जब तक कि अल्लाह ताला इंसान से जब तक इंसान अल्लाह पाक से माफ़ी ना मांगे, अल्लाह माफ़ ना करे इंसान को, तो उस वक़्त तक तो तुम अल्लाह को पीछे छोड़ के मेरी बिरादरी को आगे कर रहे हो कि ये कितनी कम अकली की और बेवकूफ़ी की बातें हैं। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब वो है, बिमा तामलून मुहीत, जो भी तुम अमाल कर रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो, ये सारी वो सब के सब अल्लाह ताला के अहाता कुदरत में है। वो सब बातें वो घेरे हुए हैं, इन तुम्हारे सारे अमाल को वो अहाता किए हुए, तुम उस ज़ात से कहीं बच के नहीं जा सकते। व या कौम मलू अला मकानातिकुम, और ए मेरी कौम, आप अपने अमाल करें, अपने तरीके पर आप चलें, जो आप मेरा तरीका नहीं मानना चाहते, जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुझे कहा है आप तक पहुँचाने के लिए, तो फिर ठीक है, तुम अपने तरीके से काम करो। इन्नी आमिल, और मैं अपने तरीके से करता हूँ। बेशक मैं, जो मुझे रब ने तरीका सिखाया है अपनी इबादत का, तौहीद का, रिसालत का, जो मनसब मेरे पास है मैं उसके मुताबिक अमल करता हूँ। तुम अपने मकान आते, अपने तरीके के मुताबिक अपनी जगह पे अमल करते रहो। सौफ तालमून, बहुत जल्द पता चल जाएगा, कोई देर नहीं है। ज़िंदगी गुजरते हुए, वक़्त गुजरते हुए कोई देर नहीं लगती, तो अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत जल्दी, यानी लाजमन पता चल जाएगा। मैं याती ही, कि किस को पहुँचता है, कौन ऐसा शख्स है कि किस पर आता है, अजाब, अल्लाह का अजाब, युखजी ही, रुसवा करने वाला, जो उसको दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में तो होना ही होना है। वो तो बहुत बड़ा, उससे बड़ा और दर्दनाक अजाब है। दुनिया में तो अजाब आता है, इंसान मौत आ जाती है, वहाँ अजाब आएगा पर मौत नहीं आएगी।
वमन हुवा काज़िबुन, और कौन झूठा है। तुम झूठ बोल रहे हो कि समझ के तुम नासमझ बने हुए हो, या मेरे अंदर कोई खुदा न खास्ता खराबी है, इस चीज़ का भी पता चल जाए। यानी अनकरीब पता चल जाएगा कि किसको अजाब अल्लाह का आता है और कौन ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है, वो भी सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। वर्तकबू इन्नी माअकुम रकीब, वर्तकबू, और इंतज़ार करो, मुंतज़िर रहो, इन्नी माअकुम, मेरे साथ, बेशक मैं भी, इन्नी, बेशक मैं भी, माअकुम, तुम्हारे साथ, रकीब, इंतज़ार कर रहा हूँ। ये अल्लाह का अजाब आना, अल्लाह की पकड़ आना, ये सब अल्लाह की अपनी मर्जी के फैसले हैं। तुम और मैं अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के फैसले का इंतज़ार कर सकते हैं, और हम इंतज़ार करेंगे। फैसला आएगा लाजमी, लेकिन कब आएगा ये मेरा अल्लाह ही जानते हैं। ये फैसला और ये अजाब का वक़्त और कैसा आना है, कब आना है, ये सब मेरे रब के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं। हम इंतज़ार कर सकते हैं और अमल अपना जारी रखना है मरते दम तक, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। तुम अगर नहीं मानते हो तो अपनी मर्जी के अमल करते रहो। वलम्मा जा अमरुना, और जिस वक़्त आ गया हमारा हुक्म अजाब, नज्जैना, निजात दी हमने, बचा लिया हमने, शुएबन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनु माअहू, और उन सब ईमान वालों को जो उनके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भी बचा लिया और उन सब लोगों को भी बचा लिया जो उनके साथ थे। बेरहमत मिन्ना, ये सब मेरे रब की रहमत है। किसी का बचाना, वो उसके अपना कोई कमाल नहीं है, उसकी अपनी कोई नेकी भी इस मेयार की नहीं हो सकती। ये रब की मेहरबानी है, ये करम है, उसका एहसान है। जो हम भी नेकियां करते हैं, हमारे से अच्छे काम करवाते हैं, तो ये अल्लाह का एहसान है। ये हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये रब का एहसान है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक से ही इस पे इस्तकामत की दुआ मांगते रहना चाहिए, वरना शैतान तो बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल करके कोशिश करता है कि हम सारे इससे दूर हो जाएं। अल्लाह ना करे हम कभी दूर हों, हमारा अपने रब पे भरोसा है, अपनी रब की रहमत पे भरोसा है। व अखज़तिल्लज़ीना ज़लमू, और पकड़ लिया उन लोगों को जो जालिम लोग थे, नाइंसाफ़ लोग थे, जो शिरक करने वाले थे और अपनी मईशत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते, न कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक। अस्सहतु, एक कड़क ने, एक ज़ोरदार आवाज़ ने, फ़अस्बहू, तो पस सुबह को उठते वक़्त, यानी सुबह के वक़्त जो उठने का वक़्त होता है, फ़ी दियारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों में मुंह के बल गिरे पड़े थे। जैसे पीछे भी हमने पढ़ा है ना कि जब आवाज़ आती है तो लोग उठे, घबरा के उठे, तो फिर वो चिंगाड़ इतनी सख्त हो गई कि उनके कानों के पर्दे भी फट गए और उनके सीने के अंदर दिल भी फट गए, और वो सारे के सारे मुंह के बल गिर पड़े, जानों के बल गिर पड़े। ये देखें, वो बात है कि जब इंसान अपने रब के हुजूर झुकता नहीं है, अपनी इस पेशानी को, नाक को झुकाता नहीं है, तो फिर अल्लाह ऐसे झुका लेते हैं। वो झुकना ज़िल्लत का झुकना है, और अपनी ज़िंदगी में अपने रब के सामने पेशानी टेक देना, उसके हुक्मों के सामने अपने सर को नीचे कर देना, ये दुनिया में भी इज़्ज़त और सरबुलंदी का मकाम है, और आखिरत में भी इज़्ज़त और सरबुलंदी का मकाम है। लेकिन यहाँ पे ये ज़िल्लत है। तो वो सारे के सारे जो बड़े मुतकब्बिर थे, वो मुंह के बल, नाक के बल, चेहरे के बल, सीने के बल, घुटनों के बल पड़े हुए थे, ऊंधे। कअल्लम यगनु फीहा, ऐसे मलिया मेट हो गए, ऐसे तबाह हो गए कि गोया के वो कभी थे ही नहीं, कभी बसे ही नहीं थे इस बस्ती में। अल्लाह ताला ने ऐसा उनको नेस्तो नाबूद कर दिया, और जब अल्लाह का अजाब आता है तो ऐसे ही नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। ये इंसान अकड़ होती है उसके अंदर, जब तक अल्लाह का अजाब नहीं आता उस मोहलत में वो समझता है, वरना अल्लाह से कोई भाग नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसे थे, बस्तियां ऐसे हो गई कि जैसे इसमें कोई इंसान बसता ही नहीं था। अला बोदल मदियना, अल्लाह फरमा रहे हैं खबरदार हो जाओ, गौर से सुनो, हलाक हो गए अहले मदियन, लानत हो गई, अल्लाह की फिटकार हो गई अहले मदियन पे। कमा बादत समूद, जैसे कि कौम समूद पे अल्लाह की लानत हो गई और वो हलाक हुए अल्लाह की फिटकार में। ऐसे ही अल्लाह ने इनके साथ ही कौम समूद की मिसाल दी, क्योंकि ये बहुत ही करीब थे, और इनको भी ऐसे ही अल्लाह पाक ने नाफरमानी की वजह से हलाक किया था। तो जैसे अल्लाह की फिटकार और लानत और हलाकत आई,
اہل سمود پر، قوم سمود پر اسی طرح اہل مدین پر بھی آئی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔